अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़, मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, शादबाद होंगे। जहाँ भी रहे अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दही बूंदी चाट। बूंदियों की आवाज़ भी सुने ज़रा आप। माशाल्लाह, अल्लाह की शान। आपको मैंने करीब से तोड़कर दिखा भी दिया है, आपने आवाज़ भी सुन ली है कितनी क्रिस्पी बनी है। वीडियो अच्छी लगी, रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम बूंदियाँ तैयार करेंगे, उसका बैटर बनाएंगे। बेसन लेंगे तकरीबन 2 कप की मेजरमेंट अपने कप के हिसाब से आप रख सकते हैं। सॉल्ट यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून। नमक अपने हस्ब पे ज़रूरत रखें, किसी का ज़्यादा किसी का तेज़ या किसी का कम होता है नमक, तो अपने हस्ब पे ज़रूरत रखें। ज़ीरा पाउडर शामिल किया है हाफ़ टेबल स्पून और बेकिंग सोडा शामिल किया है हाफ़ टेबल स्पून। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसका बैटर रेडी कर लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हल्का हाथ रखेंगे पानी में। बीटर की मदद से 2 से 3 मिनट तक फेंटना है, चम्मच की मदद से 5 मिनट तक फेंटना है। उसके बाद आपके बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह मेरे बेसन के बबल्स बन रहे हैं और बेसन खुद ब खुद फ्लफ़ी और राइस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप ये जो चावल का कफ़ीर होता है उसकी मदद से भी बूंदियाँ तैयार कर सकते हैं। एक बूंदी मैं आपको बारीक तरीके से बनाना सिखा रही हूँ, एक मैं इससे थोड़ी सी बड़ी थोड़ी सी मोटी बनाना सिखाऊंगी। दोनों बहुत आसान है, दोनों बहुत इजी है, बस इन दोनों में साइज़ का फ़र्क होगा और कुछ नहीं। ये थोड़ी बारीक अमेरिकन बूंदियाँ हैं, वो थोड़ी सी मोटी होंगी। और तेल आपका दरमियाना गर्म होना चाहिए कि बूंदी डालते ही फ़ौरन ऊपर आ जाए। ठंडे तेल में बूंदियाँ फ्राई कभी भी मत कीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरा तरीका सीख लें। आपके पास इस तरह की सॉस बोतल हो तो आपने इस तरह से उसमें बैटर भर लेना है और फिर आपने इसी दरमियाने तेल में इसको डालना शुरू कर देना है। अब बहुत से लोग परेशान हो रहे होंगे कि इसको कितना ज़्यादा दबाना है या कितना ज़्यादा मोटा इसमें डालनी है बूंदी, क्योंकि ये तो खुद ब खुद निकलती है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितना आपने प्रेस करना है और किस तरह की टेक्निक के साथ आप आराम से इसमें बराबर शेप एक साथ दे सकते हैं और कैसे देंगे कि ये आपस में चिपकेंगी भी नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो आपके पास ऐसी सॉस बॉटल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप बाज़ार से इजीली ख़रीद सकते हैं, आपको आराम से बर्तन वगैरह की ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएगी। बूंदियाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट में आराम से फ्राई हो जाती है लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये देखें, आपको यहाँ पर अंगूठा दबते हुए नज़र आ रहा होगा, बस आपने इतना ही अंगूठे को दबाना है। यहाँ पर मेरी बोतल फुल बेसन से भरी हुई है तो मैं इतना दबा रही हूँ। आधी बोतल होगी तो फिर आपने थोड़ा कंट्रोल करना है उस मुताबिक से। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक जगह पर ही बूंदियों को नहीं डाल रही हूँ, मैं यहाँ पर गोल गोल घुमा कर डाल रही हूँ। कभी इस तरफ डाल रही हूँ, कभी उस तरफ लेके जा रही हूँ बोतल को। एक तरफ डालने से क्या होगा ना, ये जो आपको साइड में नज़र आ रही है ना, ऐसी आपकी बूंदियाँ बनेंगी। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से बनाया है। अगर आप अलग अलग साइड पर डालेंगे तो इससे आपकी बूंदियाँ चिपकेंगी भी नहीं, खुद ब खुद अलग भी रहेंगी और शेप भी इसकी बहुत प्यारी आएगी। तो बस इसकी शेप में और पहली वाली जो हमने जो कफ़ीर से बनाई थी उसमें और इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसकी आवाज़ मैं आपको एक और बार सुनाती हूँ, सुने। जी, तो आपको पता चल गया होगा कि कितनी क्रिस्पी बनी है। 4 से 5 मिनट आपने इसको फ्राई करना होता है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है और फ्लेम को हाई नहीं करिएगा। अब हम इसको 15 मिनट के लिए 2 गिलास पानी डालकर सोक करेंगे। यहाँ पर चाट की प्रिपरेशन में मैंने इमली की चटनी ली है, खट्टी मीठी इमली की चटनी, बॉयल आलू, चॉप्ड हुई हुई प्याज, चॉप्ड हुए हुए
टमाटर, बंद गोभी और पापड़ी और धनिया पुदीने की होममेड चटनी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारे बूंदियों को सोक्ड हुए तकरीबन 15 मिनट हो गया। माशाल्लाह इसका साइज़ कितना इंक्रीज़ हो गया है। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि 15 मिनट इतना ज़्यादा क्यों सोक किया है। अमूमन फुल्कियाँ और दही बल्ले 5 मिनट सोक करते हैं तो वो उसी में इतने नरम हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। इसको 15 मिनट सोक किया। मैं आपको लाइव सबूत दिखा रही हूँ कि देखिए 15 मिनट बाद भी ये नहीं टूट रही हैं। मैंने इतना कस के इसको दबाया, इसका पानी भी निकल गया, लेकिन ये नहीं टूट रही हैं। उसकी वजह ये है कि फुल्कियाँ और दही बल्ले हमारे इसके मिक़दार में ज़्यादा सॉफ़्ट होते हैं, नरम होते हैं, इसलिए उसको 5 मिनट भिगोते हैं। और ये मैंने तो आपको आवाज़ भी सुनाई है कि कितनी क्रिस्पी थी। तो इसलिए इसको 15 मिनट भिगोएं ताकि आराम से इसका जितना भी कड़कपन है ख़त्म हो जाए और ये नरम हो जाए। 15 मिनट में इसका साइज़ भी ऊपर आ जाएगा और ये 1 गिलास जितना पानी छोड़ देगी और 1 गिलास ये ऑब्ज़र्व कर लेगी। 2 गिलास हमने पानी डाले थे। अब यहाँ पर चाट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। जहाँ पर मैंने आधा किलो दही लिया है, हैंड बीटर की मदद से उसे मैंने फ़ेंट लिया है। आप ब्लेंड भी कर सकते हैं दही को। फिर हमारी यहाँ पर भीगी हुई बूंदियाँ, जिसमें से मैंने पानी निकाल लिया है, आपको निकाल कर भी दिखाया था, वो शामिल कर दी। बारीक कटी हुई कैबेज शामिल करी है 1/2 कप। और यहाँ पर चॉप्ड हुई हुई बारीक अनियन शामिल कर रही हूँ 1/2 कप। और फिर मैं इसमें बॉयल आलू शामिल कर रही हूँ। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेके उसको बॉईल कर शामिल कर दिया है काट कर। 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए उसको काट कर शामिल कर दिया है। कप की मेजरमेंट 1/2 कप होगी। इमली और धनिया पुदीने की चटनी शामिल की है 3-3 चम्मच। धनिया पुदीने की चटनी आप साइड में ऊपर भी देख सकते हैं, वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं। डालने वाली क्लिप मुझसे मिस हो गई है, इसलिए माजरत। उसके बाद मैंने यहाँ पर शुगर शामिल की है 2 टेबल स्पून भरकर। इससे बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है, बिल्कुल कमेरिकल टेस्ट आता है। ये हमने 2 चम्मच चीनी शामिल कर दी। अब हम इसमें होममेड चाट मसाला शामिल करेंगे। इसकी रेसिपी भी आप साइड में देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर साइड में आपको राइट साइड पर दिख जाएगी और वीडियो के एंड में भी आप इसको देख सकते हैं। चिली पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे, टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून भरकर। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टेबल स्पून भरकर। नमक अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा क्योंकि किसी का नमक तेज़ होता है, किसी का नमक हल्का होता है, तो अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। होममेड पापड़ी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, घर की बनी हुई पापड़ी है। इसकी रेसिपी भी आप साइड में देख सकते हैं, वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने आपको इसकी आवाज़ भी सुना दी है, तो इसकी रेसिपी भी आप जाकर आराम से देख सकते हैं। लेमन जूस शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। मैंने यहाँ पर 2 छोटे साइज़ के नींबू लिए थे, जिसका रस इसमें शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही खट्टी मीठी हमारी जो है दही बूंदी चाट बनकर तैयार होगी। यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी मज़ेदार दही बूंदी चाट, दिल ललचा देने वाली दही बूंदी चाट बिल्कुल तैयार है। रमज़ान में इसे बनाएं आप, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत प्यारी बनी थी। चटनियों की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, पापड़ी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी है, बूंदी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, चाट की रेसिपी भी मैंने आपके साथ बता दी है। तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार है, कब करेंगे इसको ट्राई? बिल्कुल ट्राई करें, बहुत ही लजीज बनती है, इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि मेरी तो अब दही बल्लों से भी ज़्यादा फेवरेट दही बूंदी चाट हो गई है, इतनी मज़े की बनी थी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, लाइक ज़रूर करना और कमेंट कर अपना फीडबैक ज़रूर देना। और इसमें आप 4 प्याले आराम से दही बूंदी चाट के सर्व कर सकते हैं। 4 लोग आराम से दिल भरकर खा सकते हैं दही बूंदी चाट। यहाँ पे होती है वीडियो एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।